आज की वीडियो से 50 के आसपास की जो लेडीज़ है वो रिलेट कर पाएंगी। जैसे कि हमारी एज हो गई है, हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, अब उनकी पढ़ाई लिखाई हो रही है, उनकी फिर शादियां होंगी, तो इससे बहुत ही ज़्यादा वो कनेक्ट कर पाएंगी। तो जो 45+ या 50+ के आसपास की लेडीज़ है ना, वो इस वीडियो को ज़रा ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये वीडियो ना हमारे लिए, हम जैसी लेडीज़ के लिए जो हम इस उम्र में आ चुके हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक सच का आईना आपको दिखाने वाली है। आजकल की लेडीज़ जिनके बेटे की शादी होने वाली है, वो कैसी लड़की चाहते हैं कि मेरे घर में बहू बनकर आए, कैसी लड़कियों की शादी के बाद तारीफ हो रही है। अब मैंने पहले क्यों बोला था कि 50+ जो 50 के आसपास की जो लेडीज़ हैं, क्योंकि मोस्टली उन्हीं के बच्चों की शादियों का टाइम आ जाता है, वो बातें करने लग जाते हैं घर पे कि अब बच्चों की शादी करनी है। बड़ी चिंता रहती है आजकल की लड़कियों के हाल देख के, तो आजकल तो बड़ी लड़कियों के हाल ख़राब हो गए हैं। बस हमें तो ऐसी कोई सीधी सी लड़की चाहिए, सिंपल सी लड़की चाहिए, नौकरी वाली तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जो ये नौकरी करती है ना, इनको नौकरी करने वाली घर के काम तो बिल्कुल भी नहीं करती है, इनके तो नखरे इतने होते हैं। बस इनको तो घुमा लो, इनको तो बस शॉपिंग करा लो, इनको तो रेस्टोरेंट भेज दो, इनसे रोटी नहीं बनाई जाती है घर की, इनसे घर के काम नहीं होते हैं। ऐसी ऐसी बातें आपने ज़रूर अपने घर के आसपास में सुनी होंगी कि आज के टाइम में जो एक मदर है जिसके बेटे की शादी होने वाली है, वो अंदर ही अंदर ये चाहती है कि मेरी जो बहू आए ना, वो घर के काम पूरे करे। वो उसको कहीं ना कहीं वो ये भी चाहती है कि वो नौकरी ना करे, लेकिन चलो फिर भी अगर नौकरी भी करती है, अगर उनके बेटे को पसंद है नौकरी करने वाली, नौकरी भी करती है, तो लेकिन घर के काम पूरे आने चाहिए। उसको चिंता लगी रहती है, अगर मेरे बेटे ने कोई नौकरी वाली पसंद कर ली और वो फिर घर के काम तो वो करेगी नहीं, बस हम तो यही जिम्मेदारी निभाते रहें, हमने तो पहले अपने बच्चों को पाला, अब बहू भी ऐसी आ जाएगी वो घर के काम नहीं करेगी। ये बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती हैं। अच्छा, आप मुझे बताइए, आपने भी अपने आसपास में बातें सुनी है या नहीं सुनी है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस तरह की चिंता क्यों हो रही है। आजकल की जो मदर इन लॉ है, मतलब लड़के की माँ है, कैसी बहू चाहती हैं। अब मैं क्यों कैसे बता रही हूँ, अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस में बताती हूँ कि अभी हम रिसेंटली एक शादी में गए थे। जो जिस जगह पर हम शादी में गए थे, वो लड़की बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है। पहले वो जॉब भी करती थी, लेकिन लड़के ने शर्त रखी कि शादी के बाद तुम जॉब नहीं करोगी, ठीक है। तो पता नहीं किस वजह से, जब लड़की ने पढ़ाई लिखाई कर रखी थी, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, बहुत अच्छी वो जॉब कर रही थी, एक रेपुटेटेड कंपनी में बहुत अच्छी जॉब कर रही थी, बहुत अच्छा पैकेज था, पता नहीं किस वजह से उस लड़की ने हाँ कर दी शादी के लिए। उसने कह दिया कि ठीक है भाई, मैं शादी के बाद जॉब नहीं करूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने शादी के लिए हाँ कर दी। उस लड़की को, कई लड़कियों को शौक होता है, देखिए ज़रूरी नहीं है कि हर पढ़ने वाली लड़की घर का काम ही नहीं करेगी, उसे कोई शौक ही नहीं होता है। अब जैसे कुछ स्कूलों में होता है, हमारे मेरे बच्चों के स्कूल में ऐसा होता था, जैसे 5th 6th क्लास में होता था, उनको कुछ कुछ ऐसी चीज़ें सिखाई जाती थी जो घर में काम आती थी। पेंटिंग सिखाई जाती थी, उन्हें सिलाई भी सिखाई गई, या बुनाई, सब चीज़ें सिखाई जाती थी थोड़ा थोड़ा सा। तो कई बच्चों का इंटरेस्ट वहाँ से डेवलप हो जाता है, तो वो बच्चे आगे सीखने लग जाते हैं। तो जैसे ये लड़की की मैं बात बता रही हूँ, इसको भी ना सिलाई में, बुनाई में, इन चीज़ों में इंटरेस्ट होगा शायद बचपन से ही। तो उसको वो सिलाई करनी भी आती है, बुनाई करनी भी आती है। तो अब जब उसकी शादी हो गई है, नौकरी के लिए तो पहले ही मना कर दिया था कि शादी के बाद नौकरी नहीं करनी है, उस लड़की ने हाँ कर दी। अब वो घर पे अकेले बैठी, खाली बैठी है। काम भाई, जो कोई जॉब पे जाता है उसका टाइम पास हो जाता है, जब जॉब पे जाती थी तो टाइम पास हो जाता, तब घर में खाली है। तो अब उसने क्या किया, घर में अपना सिलाई का काम करने लग जाती है कभी कभार, कभी जैसे कोई छोटी मोटी उसने पेंटिंग वेंटिंग भी बनाई है। मतलब बहुत अच्छा उसको ये इंटरेस्ट है, और वो घर के काम में, इन चीज़ों में बड़ा ही खुश होती है वो करके। अब यहाँ पर सोचने वाली बात क्या है, अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह कि जो इस बात से ज़रूर आप रिलेट कर पाएंगे। अब जब हमारी टाइम था, जब हमारी शादी हुई थी, जब हम लोग शादी होकर अपने ससुराल आए थे, हम लोगों को ये सब काम पहले से आते थे। हम जैसी जितनी भी मेरी उम्र की लेडीज़ हैं, वो सब इस बात से रिलेट कर पाएंगी। मतलब मैक्सिमम लेडीज़ को उन दिनों पे वो सब काम आते थे। जैसे कि मैं अपनी बात करूँ तो मेरी मम्मी मुझे कहा करती थी, जब मैं छोटी थी, मुझे ना कपड़े सिलने में इंटरेस्ट नहीं आता था, सिलाई करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता था। मुझे स्वेटर बनाने में इंटरेस्ट आता था, क्रोशिया में बहुत अच्छा कर लेती थी, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों कपड़े सिलने में इंटरेस्ट कभी आता ही नहीं था। लेकिन फिर भी मेरी मम्मी ने मुझे ज़बरदस्ती, सिलाई वाली एक आंटी थी उनके पास भेजा कि नहीं, सिलाई आनी चाहिए, तुम शादी के बाद करो या ना करो, तुम्हें काम सारे आने चाहिए। मतलब मेरी मम्मी ने ज़बरदस्ती करके ये था कि नहीं, आनी चाहिए सिलाई, तो मुझे सिलाई करने के लिए भी भेजा। और अपने आप से ही बुनाई करनी सिखाई, मतलब स्वेटर बनाने सिखाए बच्चों के, अपने मैंने अपने भी स्वेटर बनाए, अपने बच्चों के भी बनाए। क्रोशिया जो बनाते थे मैं, उसके लिए बहुत अच्छे से मैंने थोड़े जो भी आता था, मतलब एक मैंने बेडशीट भी बनाई थी क्रोशिए की, अपना एक कार्डिगन बनाया था मैंने क्रोशिए का। तो ये सब काम जो हम उस उम्र के दौरान हमने ये काम सीखे,
हम लोगों ने ये काम किए। लेकिन उस टाइम पे जब हम ये काम करते थे तो एक अच्छा सुनने की सबको इच्छा होती है। कभी भी किसी ने तारीफ़ ही नहीं की थी, कभी किसी ने उसको सीरियसली लिया ही नहीं कि भाई हाँ हमारी घर की बहू है, उसको ही काम आते हैं, उसको सिलाई करनी आती है। उसको ना बहुत ऐसे ही ले लेते थे क्योंकि सबको ही आते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है, सबको ही सिलाई करनी आती है, सबको ही बुनाई करनी आती है, सभी अपने बच्चों के स्वेटर बना रही हैं, है ना। तो उस टाइम पे सब इस चीज़ को लाइटली लेते थे। कभी किसी ने इस चीज़ की वैल्यू नहीं करी कि भाई ये काम कितने बड़े बड़े काम हैं। आज आप देखिए कितने महंगे महंगे स्वेटर आते हैं, और जो हम अपने बच्चों के स्वेटर बनाते थे 100 रुपये की ऊन आती थी और उसमें स्वेटर बन के तैयार हो जाता था, इतना सुंदर लगता था। आज वही छोटे छोटे स्वेटर हज़ार हज़ार रुपये के मार्केट में मिलते हैं। आज लग रहा है कितनी बड़ी बात है। लेकिन जब हम जो हमारी उम्र की वो लेडीज़ हैं वो ये काम करती थी, उनको कभी परिवार में किसी ने वैल्यू नहीं दी, कभी सास ससुर पति किसी ने वैल्यू नहीं दी। कि कपड़े सिलती है, कपड़े सिलने को अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लेकिन तब ये लगता था क्या हो गया, सूटी तो सिल रही है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। उस टाइम पे जब हम वो काम कर रहे थे बड़ा खुश होके कर रहे थे, हम घर के भी सारे काम कर रहे थे, घर में भी कोई काम करने के लिए कोई हेल्पर नहीं होती थी, घर के भी पूरे काम करते थे, बच्चों के भी काम करते थे, हम अपने सिलाई कढ़ाई बुनाई भी करते थे। उसके बाद भी कोई वैल्यू नहीं देता था, उसके बाद भी यही होता था काम ही क्या है घर में, इतना तो हम ऐसे कर लेते थे। मतलब जो हमारी मदर इन लॉ टाइप उस उम्र की जो होती थी वो यही बोलती थी, हम तो इससे भी ज़्यादा किया करते थे, ये काम ही क्या है आजकल। ठीक है, तो ये जो आजकल की जो लड़कियां हैं जिनकी अब शादियां होने का जो अब सीज़न चल रहा है, ये जो उम्र की लड़कियां हैं, इन्होंने देखा कि हमारी माँ घर के सारे काम करती है, हमारे भी सारे काम करती है, हमारे सिलाई कढ़ाई बुनाई भी करती है, फिर भी इनको कोई वैल्यू नहीं देता है, हमारी दादी इनको वैल्यू नहीं देती, हमारे पापा इन्हें वैल्यू नहीं देते हैं। तो वो ये देख देख के बड़ी हुई कि हमारी माँ घर के सारे काम इतने अच्छे से करती है, फिर भी इनको कोई वैल्यू ही नहीं देता, कोई पूछता ही नहीं है इन्हें। क्यों? क्योंकि ये घर में काम करती है, घर में पड़ी रहती हैं, पैसे इनको कमाने आते नहीं है, इसलिए इनकी इज्जत नहीं है। उन माओं ने, हमारे उम्र की जो माएँ हैं, उन्होंने सोचा कि जैसे हमारी ज़िंदगी निकल गई, हमने सारी ज़िंदगी काम भी किया, फिर भी हमें किसी ने इज्जत नहीं दी, कोई वैल्यू नहीं दी। उन्होंने अपनी बेटियों को बोलना शुरू किया कि बेटा पैसा कमाना सीखो, जिससे कि तुम्हारी वैल्यू हो। अब हम देखो ना, पूरा पूरा दिन घर का काम करते हैं, तब भी कोई इज्जत नहीं देता, कोई हमें किसी चीज़ में पूछता नहीं है। जब परिवार का कोई डिसीजन होता है, हमसे कोई सलाह नहीं ली जाती है, हमें कोई वैल्यू नहीं देता है। तो तुम पैसा कमाना सीखो, जिससे कि तुम्हारी वैल्यू होगी आगे जाके। तो कहीं ना कहीं इस उम्र की जो लड़कियां हैं उनके दिमाग में एक बात बैठ गई कि हमें पैसा कमाना सीखना है, क्योंकि हमारी माँ ने सारी ज़िंदगी घर का काम किया, तब भी उन्हें इज्जत नहीं मिली। अब हम पैसा कमाना सीखेंगे, क्योंकि घर का काम करने की तो वैसे भी किसी ने वैल्यू दी नहीं, जबकि घर का काम करना अपने आप में बहुत ही बड़ा काम होता है। घर को संभालना सबसे बड़ा काम होता है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो उन बेटियों ने देखा कि हमारी माँ को कोई वैल्यू ही नहीं दे रहा, वो घर का पूरा पूरा काम कर रही है, घर संभाल रही हैं, बच्चे संभाल रही हैं, सारा कुछ कर रही हैं। तो उन बेटियों ने सीख लिया पैसा कमाना। फिर वो पढ़ाई करने लग गई, उन्होंने आगे से आगे हायर स्टडी के लिए बाहर जाने लगी, वो लड़कों से ज़्यादा पढ़ाई करने लग गई। अब जब वो दिन रात मेहनत कर कर के पैसा कमाना सीख गई, तो अब वो पैसा ही कमाएंगी या फिर वो घर के काम करेंगी। क्योंकि अब देखिए, कोई भी लड़की जब जॉब पे जाएगी वो सुबह 9 बजे जाएगी, रात को पता नहीं, अगर किसी की प्राइवेट कंपनी में जॉब हुई वो पता नहीं 6 बजे आएगी, 7 बजे आएगी, 8 बजे आएगी, कोई टाइम का पता नहीं है। तो वहाँ जब वो काम करने के लिए जा रही है, वहाँ भी उसको थकान भी होती है, पता नहीं कितने मेंटल प्रेशर में रहती है, कितना उसके ऊपर काम होता है, बहुत सारा बोझ होता है उसके ऊपर। तो उसके बाद क्या उम्मीद रखते हैं घर वाले, ससुराल वाले, कि ये तो ऑफिस चली गई, निकल गई, ये तो तैयार होके उसके घर का काम करती है नहीं, खाना बनाती नहीं है। अब जो खास तौर पे जिसकी खुद की अपनी बेटी भी है और खुद की बेटी जॉब कर रही है, अगर वो ही सास बन के अपनी बहू की इस तरीके से बुराई करती है तो वो बहुत ही गलत बात है। जब आपकी बेटी जॉब करती है, वो घर के काम नहीं करती है, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपकी बहू वो काम करेगी। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर मैं हर एक उस लेडी से कहना चाहती हूँ जिसका बेटा भी है और बेटी भी है, और बेटी भी जॉब करती है, तो अपनी बहू से ही उम्मीद ना रखें कि जब आपकी बेटी घर के काम नहीं कर रही है, जॉब करने जा रही है, तो आपकी बहू से कैसे आप उम्मीद रख सकते हैं। वो भी ऐसी पली है, उसकी परवरिश भी ऐसी हुई है जैसी आपकी बेटी की परवरिश हुई है। लेकिन फिर भी हमारे समाज में ऐसा होता है। बहुत सारी ऐसी लेडीज़ मैंने खुद देखी है अपने आसपास में, जिनकी बेटियाँ काम करती ऑफिस जाती है, बेचारे बच्चे हैं, बच्चे कैसे काम करेंगे, बच्चे नौकरी करने जाते हैं, बच्चों को वहाँ इतना मेंटल, अपनी बेटी जो होती है वो 28 साल की हो जाए, 30 साल की हो जाए, बच्चे होते हैं, बच्चे कैसे काम करेंगे। जब बहू आती है वो 25 साल की हो, 26 साल की हो, वो तो पता नहीं कितनी बूढ़ी बुजुर्ग होके आई है अपने घर से, मतलब वो घर के सारे काम भी कर ले, वो नौकरी भी कर ले। अब क्या टाइम आ गया है, अब सबको ये लगता है कि भाई नौकरी करने वाली होगी वो तो घर के काम ही नहीं करेगी, फिर हमें घर के काम खुद ही करने पड़ेंगे, तो हमें रोटी नहीं बना के खिलाएगी। तो अब क्या सोचने लग गई हैं सब, जो लड़के की माँ होती है ख़ास तौर पे, हमें जॉब वाली नहीं चाहिए भाई, जॉब वाली तो ये बेकार है, ये घर के काम नहीं करती है। तो अब कैसे फैसला होगा इस बात का।
ये किसने समाज में, हमारे ही समाज की इन लेडीज़ ने ही एक लड़की को ये सिखाया कि पैसा कमाना ही ज़रूरी होता है, घर के काम की कोई वैल्यू नहीं होती है। जब उस लड़की ने पैसा कमाना सीख लिया तो आज उसको वो बहू अच्छी लग रही है जो घर के काम करती है। भाई इसको तो घर के काम बहुत अच्छे से आते हैं, इसको तो सिलाई कढ़ाई भी आती है, इसको तो बुनाई भी आती है, बड़ी अच्छी है। जब वो घर की बहुएँ काम करती थी उनकी वैल्यू नहीं थी। तो आज लेकिन ये दौर आ गया है कि आज हर कोई डरा हुआ है। आज सबको ये लगता है कि नहीं भाई, नौकरी वाली नहीं चाहिए, घर के काम करने वाली चाहिए। तो देखिए, मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि हमें अपनी सोच को बदलना होगा। जैसे कि हमने अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर एक पैरों पे खड़ा किया कि कल को उसके ऊपर कोई मुसीबत ना आ जाए तो वो अपने पैरों पे खड़ी है, कम से कम अपना खर्चा, अपना पालन पोषण कर लेगी। ऐसे ही जो लड़की हमारे घर में बहू बनकर आई है, उसके माँ बाप ने भी उसकी परवरिश ऐसे ही किया कि कल को उसके ऊपर कोई मुसीबत ना आ जाए तो वो भी अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि जॉब करने वाली काम नहीं करेगी और बिना जॉब करने वाली काम करेगी। आपने बहुत सारी ऐसी लड़कियां देखी होंगी जो कि जॉब भी नहीं करती और घर में काम भी नहीं करती हैं। उनको काम करने में जोर पड़ता है, उनको लगता है कि हर काम के लिए मेड लगी होनी चाहिए, बस वो सारा दिन फ़ोन देखती रहूँ, घूमना फिरना करती रहूँ। ऐसी बहुत सारी लड़कियाँ हैं। तो देखिए, एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए और अपने साथ कभी मुकाबला ना करें कि हम तो उस टाइम पे ये किया करते थे, हम भी तो नौकरी किया करते थे, हम तो 4 बजे उठा करते थे, ये था। अपने साथ मुकाबला ना करें। हर किसी की लाइफ अलग है, हर समय दौर चेंज होता है। हमारे टाइम पे जो होता था वो आजकल नहीं होगा, जो आजकल हो रहा है वो 10 साल बाद नहीं होगा, जो 10 साल बाद होगा उसके 10 साल बाद नहीं होगा। हर टाइम बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। ठीक है। तो मेरा वीडियो बनाने का आज का मकसद सिर्फ यही था कि डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि जॉब वाली आएगी तो घर का काम नहीं करेगी, बिना जॉब वाली आ जाएगी तो वो घर के काम करेगी। सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है, सबको अपने अपने शौक़ होते हैं। जो जॉब वाली आएगी ना, वो पैसा कमा के लाएगी, वो आप ही के घर में आएगा पैसा, कोई वो अकेला अपने ऊपर तो खर्च करेगी नहीं। तो उस पैसे जो कमा के लाएगी तो आप घर में खाओ, सेल पर रख लें, आपको भी करने की ज़रूरत नहीं है। कई सास को चिंता होती है ना कि बहू काम पे चली जाएगी तो मुझे घर के काम करने पड़ेंगे, तो आप भी क्यों कर रही हैं, आप हाउस हेल्प पर रखें। अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग से ना सब कुछ ठीक से हो जाता है। अपनी आपस की जो समझदारी होती है ना, वो सारे रिश्तों को ठीक कर देती है। और आपने ऐसे बहुत सारे घर देखे होंगे जहाँ पर जॉब करने वाले होते हैं सब लोग, तब भी बहुत अच्छे से घर चलता है, बहुत खुश रहते हैं। और ऐसे भी बहुत सारे हैं कि जहाँ पर जॉब करने वाली नहीं होती है, वो बल्कि कम पढ़ी लिखी होती हैं, तब भी घर में सारा दिन कलेश रहते हैं किसी न किसी बात के ऊपर। तो हमें समय को देखते हुए अपनी सोच को बदलना होगा कि अगर हमारे यहाँ पर कोई जॉब करने वाली बहू आ जाती है तो उसको हमें सपोर्ट करना होगा, समझना होगा, उसके मेंटल प्रेशर को समझना होगा और उसकी जगह थोड़ी सी देर के लिए ना अपने आप को रख के देखे कि हाँ, सुबह सुबह इसको भी तो ऑफिस के लिए निकलना पड़ता है, तो कैसे ही घर का काम करेगी। वो आपने सुना ही होगा ना, कई बार व्हाट्सएप वगैरह पे भी आता है कि आजकल की ससुराल वाले चाहते हैं कि अगर बहू चांद पे भी जाए तो 4 पराठे बना कर रख कर जाए, तो ऐसा नहीं होता है। वो जो बहू आ रही है वो कहीं ना कहीं, वो भी कहीं ना कहीं मेहनत करके ही आ रही है ना। तो इस तरीके से घर के काम को इतना बड़ा इशू बनाने की ज़रूरत नहीं है। आज के टाइम पे पैसा देकर आप अपने घर में हेल्पर रख सकते हैं काम करने के लिए, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप यही उम्मीद रखेंगे सारा दिन कि बहू घर का काम करे, बहू घर का काम करे, तो घर में कलेश ही होंगे, फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है। मुझे ऐसा लगता है लड़की जॉब करती है या नहीं करती उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है, सबकी अपनी अपनी आदतें होती हैं। तो हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए, जिससे कि हमारी फैमिली में खुशियाँ ही खुशियाँ हों। सारा दिन ये नहीं है कि एक का मुंह उधर बना पड़ा है, उधर मुंह बना के बैठे हुए हैं, एक उधर मुंह बना के बैठे हुए हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी आपकी कोई भी राय आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सबके साथ शेयर करें। चैनल अगर पहली बार देखा है तो उसको सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल भी ना जाए। थैंक यू सो मच।